जर्नी टूर सब कुछ के बाद फाइनली पूजा वाइब्स में फाइन पहुंच चुके हैं हम। और शुरू होने जा रहा है 5th डे ऑफ नवरात्रि। पंचमी है आज, आइए सेलिब्रेट करते हैं सभी मिलके। शुभ पंचमी दोस्तों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। दिन का श्राद्ध कर चुके हैं, ऑफिस आ चुकी हूँ। आज लंच आया है बाहर से, सभी मिल बांट के खाए पिए एंड देन शाम को हम निकल पड़े थे गड़ियाट की तरफ। वैसे लेना तो था कोई ज़रूरी सामान, क्योंकि हम सारी के फॉल्स पिको करवाने दिए थे, बट वहाँ तक भी पहुँचने के लिए हमें पैंडल हॉपिंग करते हुए ही पहुँचना था। दैट वॉज अ गुड टेक। और यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 2024 का पैंडल हॉपिंग शुरू होने वाला है शिंगी पार्क सार्वजनिक के साथ। जी हाँ, कोलकाता, साउथ कोलकाता के सेंटर ऑफ लेवल पे, जहाँ पे डोवर लेन है गरियाहाट के करीब, द मेन अट्रैक्शन। दो एग्लाडिया से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज शिंगी पार्क सार्वजनिक से। यहाँ पे हर साल कोई ना कोई ऑयल ब्रांड यहाँ पे प्रमोशन के लिए आते हैं, और इस साल यहाँ पे डोसा का रखा गया है बाय डॉक्टर्स चॉइस। ये कुछ ऐसे पैंडल बना है। वैसे हम शिंगी पार्क का पैंडल क्रिएशन होते के टाइम ही हम देख रहे थे कैसे बन रहा था। ये पूरा ही बैम्बू स्टिक जूट से बनाया गया है। और इन यहाँ पे भगवान जी का जो मूर्ति बनता है, दिस इज क्वाइट ऑफ हेरिटेज का। इट होल्ड्स रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ हियर। और काफ़ी अच्छा खासा ये बनाया गया है। इट्स अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। और भीड़ ऐसा ही होता है। वैसे पंडाल जो है काफ़ी मिनिमलिस्टिक बना है, खास कुछ रॉयल जैसा नहीं है, बट डेफिनेटली इसमें जो आर्ट वर्क यूज़ हुआ है, जो मेहनत लगा है, वो काफ़ी लंबे टाइम से बना था, क्योंकि काफ़ी बेसिक डिटेल्स में फोकस किया गया है और काफ़ी बारीकी से सारे वर्कर्स बनाए हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड कुडोस। और भीड़ तो उतना मैं कहूँगी नहीं, बट हाँ, षष्ठी के दिन हम यूजुअली आते नहीं हैं यहाँ पे। हम अष्टमी नवमी के दिन ही आते, जब काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। बट मोर और लेस काफ़ी सारे क्राउड तो है ही हैं, इसको बस हमें कवर करना है। और खाने पीने का तो यहाँ पे स्टॉल्स ऐसे काफ़ी ही बैठते हैं, तो आइसक्रीम हो या वॉट एवर बी इट। सो फाइनली हेमलता टेलर से हम खरीद लिए अपने जो भी सामान हम दिए थे, साड़ी वगैरह। एंड देन फाइनली थोड़ा सा पेट पूजा तो फुचका की दुकान में है। उसके बाद हम क्रॉस किए द रोड एंड किंगबदंती को क्रॉस करके हम फैंसी पंजाबी स्टोर्स में आए हैं, जहाँ पे आरू के लिए हम कुर्ता पजामा देख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ दुर्गा पूजा। और कुर्ता पजामा के बिन क्या ही लगे। देयर इज अ फेमस डायलॉग इन K3G, दो मैं उसका भी रिपीट नहीं करती, बट ठीक है। यहाँ पे फाइनली ब्लू वाला जो आप देख पा रहे हो, वही हमने लिया है। अब आरू को जब मैं पहनाऊंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ। देन मैं आ गई थी माबेशा स्टोर्स के सामने, जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक बड़ा सा ईयरिंग का स्टोर है। यहाँ पे काफ़ी फैंसी आर्टिफिशियल ईयरिंग्स आप देख पा रहे हो। देयर इज़ अ ग्रेट कलेक्शन। एंड मैं अपने साड़ी के साथ मैं जस्ट चूज़ करने के लिए एक कॉन्ट्रास्ट में, क्योंकि जो सेम कलर का जो ले रही थी उसमें उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा नहीं था, बट डिज़ाइन अच्छा था। तो रिप्लेसमेंट के लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में एक रूबी कलर का ईयरिंग मैंने पसंद किया। थोड़ा सा हैवी है और सस्ता सब्यसाची कहा जाए तो वो है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और पेट पूजा, क्योंकि अभी रात का वक्त, इट्स ऑलमोस्ट 9। और हम खा पी के फिर निकले वापस घर की ओर। और इतना जैम है, चाहे आप बस ऑटो तो नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी ऑफ कर दिया गया है। केवल सुबह से दोपहर तक का ही अवेलेबल है। बस भी काफ़ी स्केर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फाइनली कैब ही किए, और उसमें भी 10-15 मिनट लग गया। वो एक ऑलरेडी ड्रॉप करके फिर आने वाले थे। दिस इज़ बोशपुकुर पंडाल कौशबा में, जो हम आने वाले कुछ दिन बाद। घर आकर मैंने देखा ये नीथू क्या पहन के जाने वाला है, कल उसका डांडिया नाइट है, तो उसने एक कुर्ता पजामा सेट किया है। तो दिस इज़ फ्रॉम हाउस ऑफ पटौदी। और ये कुछ और टी शर्ट्स वगैरह जो आए हैं फ्रॉम मिंत्रा, जो अभी कलेक्शंस आ रहे हैं, काफ़ी डिस्काउंट्स में भी मिल रहे हैं। दोज हु हैव शॉप्ड विल नो। गरियाट से जो हम बेड कवर्स वगैरह लिए थे, बेड शीट्स लिए थे, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। और हमारा बालकनी का रूम और मेन मास्टर बेडरूम जो है वो पूरा सज चुका है नए बेडशीट्स में।
तो जैसे ही आपका रूम थोड़ा-सा सजता है ना नए चीज़ों से, काफ़ी खिल उठता है। एंड डेफिनिटली आई एम लॉन्गिंग टू बी हियर। और दिस इज़ द बेड, और इसका कलर जो था रेड, इट्स क्वाइट ब्रिक रेड, एंड आई जस्ट लव दिस कलर। उसके साथ सॉफ्ट टॉयज़ तो है ही है साथ मेरे साथ मौजूद। तो फाइनली पंचमी का दिन ऐसे ही बीता, काफ़ी टायरिंग नहीं कहूँगी, बट जो वाइब्स है इसको एक कलेक्ट करना, इसको महसूस करना, इसको ऑब्ज़र्व करना, एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हम पूजा स्टार्ट करने वाले हैं, दुर्गा पूजा फाइनली इट्स देयर। कल षष्ठी का दिन है, आगोमोनी है, पूजा तभी से प्रॉपरली स्टार्ट किया जाएगा दुर्गा माँ का, वो भी शारद उत्सव। साल भर जिस दिन का इंतज़ार, जिस पल का इंतज़ार रहता है, फाइनली द टाइम इज़ हियर। इसको अभी एंजॉय करना है और चेरिश करना है। शुभ महाषष्ठी दोस्तों, और आज का दिन शुरुआत होने वाला है। दिस इज़ द ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। और सज चुका है हमारा घर, दीवान का एरिया आप देख सकते हो। नीतू काफ़ी अच्छे से सजा दिया है विथ न्यूज़पेपर प्रिंट बेडशीट, जो हम गरियाहाट के वहाँ से खरीदे थे। काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ रहता है। हाँ, बात यह है कि हम पिलो कवर वाला सेट नहीं खरीदे, तो पिलो कवर अलग से लिए हैं। आरू भी जाग चुका है, ही इज़ ऑल सेट। वो भी ढाक के हिसाब से वो भी कुछ बजा रहा है ताकि वो साउंड आए। और हमारा एरिया क्या ही कहे, यहाँ पे अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं पहुँच रही है कि जो एक पूजा वाइब्स हमें मिल पाए। तो एनी हाउ तैयार होना है। टेक्निकली पूजा हॉलीडेज से पहले आज लास्ट डे है ऑफिस का। देन पूरा पूजा कवर होने के बाद देन वील गो। तो दिस इज द न्यू सेट विच आई एम गोइंग टू वेयर। तो ये ब्लू कुर्ती ये मम्मी मुझे दी थी और ये लेके जा रही है। और उसके साथ आज मेरा लंच बॉक्स जो बैग है ये भी नया है, जो दीघा से मैं खरीदी। दिस इज क्वाइट क्यूट और कलर भी काफ़ी सूदिंग है। सो फाइनली दिस इज़ द लंच। फर्स्ट हाफ निकल चुका है काम करके। और ये मटन बनाया गया है जो मम्मी बनाई थी कल, मैं आज लेके आई हूँ दोपहर के लिए। तो फटाफट से थोड़ा सा चावल है और ये इसको खा लूंगी भरपेट। स्वादिष्ट है काफ़ी, खास फ्रेग्रेंस भी निकला हुआ है। एंड पूजा के टाइम में खाते पीते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। फिर शाम के वक्त मैं आ चुकी हूँ घर फटाफट से। और यूजुअल टाइम नहीं, थोड़ा सा अर्ली डेफिनेटली, क्योंकि सभी लोग निकल चुके हैं आधे जगह पे। तो अभी स्टार्ट भी हो चुका है, लोग भी सज के निकल रहे हैं। तो मम्मी लोग सुबह निकले थे और आरू के लिए ये कुछ कपड़े भी खरीद के लेके आए थे, काफ़ी अच्छा है। और दिस इज गोइंग, आरू इज गोइंग टू वेयर नॉट टुडे बट वन डे। काफ़ी क्यूट लग रहा है, कलर भी काफ़ी सुंदर सा है। एंड आरू इज़ क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। उसी के साथ पूजा का जो एक फीलिंग है, घूमने जाना है, पंडाल हॉपिंग करना है, इसका भी एक एक्साइटमेंट अलग लेवल का वो उसका बढ़ रहा है। तो दैट इज़ क्वाइट गुड। और इस यहाँ पे आ गया है हमारा स्नैक भी, जो हम खा पी के फिर निकलने वाले हैं। आरू के लिए स्पेशल वोल्केनो पिज़्ज़ा आया है एज अ सरप्राइज ऑर्डर। वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था और मुझे कह रहा था कि दीदी मेरे लिए एक दिन वोल्केनो पिज़्ज़ा प्लीज़ ऑर्डर कर देना, आई वांट टू सी दैट। अब हो, हाँ, एक चीज़ है कि वो बाहर का उतना खाता नहीं है और ये पूरा पिज़्ज़ा वो कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक एक कम पूरा स्लाइस वो खा नहीं पाया है। बस टॉपिंग में जो भी रहता है ना, चिकन वगैरह, वही वो धीरे धीरे टेस्ट करता था, दैट्स इट। और ओरिगैनो का फ्लेवर उसको अच्छा लगता है। बट देखिए रिएक्शन, बस वो चीज़ जो है ना, ये सजा हुआ, वो उसको देख के ही इतना अच्छा लग रहा है। वो अलग ही में स्माइल आ रहा है, एक खुशी आ रही है उसकी शक्ल में। तो यही इंतज़ार, मतलब इसी में एक इतना ऐसा खुशी है ना कि हाउ मच ही लाइक्स इट अबाउट, कि नहीं दिस इज समथिंग ग्रेट। उसको देखेगा, अडोर करेगा, उसको सजाएगा विद द सीजनिंग एंड ऑल, उसी में उसका अलग खुशी है। और उसी खुशी में हमारी भी खुशी है। बट हाँ, बाकी हमें तो उसको हेल्प करके थोड़ा सा उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट वेस्ट फूड, दैट इज़ द पॉइंट। फिर हम आज का जैसे प्लान है, हम निकलने वाले हैं तैयार होके। दो हमारे लोकल एरिया में जितने भी पंडाल्स बने हैं तो उसको ही देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर पूर्वांचल एरिया। नीथू आज निकलने वाला है विथ हिज फ्रेंड्स, डांडिया नाइट एट JW मैरियट। और हम तीनों निकले हैं अभी तैयार होके। इट इज़ ऑलमोस्ट 8:15। तो मैं, मम्मी और आरू, हम तीनों निकले हैं, पूर्वांचल का एरिया कवर करेंगे। हम रिक्शा, एक जो हम हमारे काका आते हैं उनके रिक्शा में ही हम जाएंगे, आज ट्रैवल करेंगे। और वही घंटे के हिसाब से जो भी घुमाते हैं। तो ये लोकल एरियाज़ में यहाँ पे यही चलता है कलकत्ते में।
सो वी आर स्टार्टिंग अहेड ईस्ट पूर्वांचल, हम लोग जैसे नॉर्थ पूर्वांचल एरिया में रहते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं ईस्ट पूर्वांचल जोन में। डेफिनेटली कालिकापुर से कनेक्ट करता है। तो इसके इंटीरियर ये जो गली है इसमें काफ़ी सजाया गया है, इसमें भी काफ़ी सारे पंडाल्स बने हैं, हर साल बनते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये पंडाल इससे भी पहले एक था पूर्वांचल मेन क्लब जो है, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा क्यू था, तो इसलिए हम अवॉइड किए, वी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट वन। तो ये वाला जैसे लास्ट ईयर भी थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक बना था, इस साल भी मिनिमलिस्टिक बना है, लेकिन इसमें एक अलग वाइब है, शाबे की आना विच यू कैन सी इनटू द मूर्ति ऑफ भगवान जी। और इस ये जो से एक साथ है, तो इसको बंगाली में कहा जाता है एक चाला ठाकुर, क्योंकि ये एक ही मोल्ड में पूरा एक फ्रेम में बनाया गया है। दिस इज द व्यू ऑफ द पंडाल जो बनाया गया है, और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी यहाँ के बच्चे जो है वही जो क्लब के मेंबर्स हैं वही बनाते हैं, उनके आइडियाज़ हैं। दैट इज़ क्वाइट न्यू एंड काफ़ी इफ़िशियंट है कि वो खुद से कोशिश करके इस चीज़ों को बनाते हैं। देन सेकेंड व्हाट वी मूव्ड अहेड टू आमरा शोबाई क्लब। ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे कुछ स्टॉल बनते हैं, उसके साथ फंक्शन होता है जहाँ पे लोकल एरिया के ही जो बच्चे हैं ये सारे लोग परफॉर्म करते हैं। और दिस इज़ क्वाइट अ गुड कल्चरल एक्टिविटी जो अभी दुर्गा पूजा के वक्त मिलता है। काफ़ी सारी जगह पे ही ये कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, विच इज़ अ क्वाइट गुड बॉन्ड, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ मिलते हो, देन यू गेट दिस इनिशिएटिव टू डू परफॉर्म। धीरे धीरे आप स्कूल्स में भी वही परफॉर्म कर सकते हो। ये जो आपका एक शौक है, जो एक खुद में जो हुनर है, इसको इसको डिस्प्ले करने का, शोकेस करने का, दिस इज द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो मूर्ति काफ़ी अच्छा खासा बनाया गया है। देन वी स्टूड एंड वॉच द लिटिल वंस परफॉर्म क्वाइट अ वेल, सो प्रिटी एंड सो स्वीट। देन हम आगे बढ़ चुके हैं, दिस इज शोक्ति शोंगो, ये पूर्वांचल का ही पूरा सेक्शन है। ये पूर्वांचल के ये शोक्ति शोंगो क्लब जैसे कि काफ़ी अच्छे खासा ये लोग बनाते हैं, लेकिन दिस टाइम जितना ये लोग रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं, जितना टाइम यहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट 15-20 मिनट क्यू में थे, देन वी गॉट अ चांस टू गेट इनसाइड। तो इस बार कुछ अलग बनाए हैं, देन वी हैव टू गेट टू नो व्हाट एक्चुअली दे हैव मेड। वो जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाएंगे तब पता चलेगा। देन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि यहाँ पे इतना ज़्यादा वीआईपी सेक्शन इतना कुछ नहीं बनता, बट दिस ईयर जैसे कि हम जब वेट कर रहे थे क्यू में, तब हमने देखा काफ़ी सारे जजेस भी आए थे, गाड़ियाँ खड़ी थी वीवीआईपीज के जो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। देन इट माइट बी नॉमिनेटेड एंड समथिंग, बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग भी बात हुआ है। बट nonetheless whatever is happening and what good or not bad, बट इस साल इसमें काफ़ी अच्छा खासा डोनेशन मिला होगा, एंड ये काफ़ी ग्रैंडियर तरीके से अपना पंडाल बनाया है। यूजुअल जो हर साल बनाते हैं, बट दिस ईयर थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, ऊपर का लेवल में थोड़ा सा घुमा के, देन दे आर घुमा, ये लोग ऐसे कि सीढ़ी से पहले आपको एक बार ऊपर एक फ्लोर में चढ़ना पड़ेगा, देन पूरा ये जो सीनिक जो ये लोग सजाए हैं इसको पूरा देखते हुए फिर नीचे आपको वापस से सीढ़ी से उतारनी है, उतर के फिर नीचे लेवल पे आपका जो दुर्गा मूर्ति है। तो ये जो अलग काफ़ी ज़्यादा ही लोग बनाए हैं, और जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, अभी तक ये समझ में आया कि स्टैच्यूज जो बनते हैं ना हमारे लाइक शहर के हर एक कोने में, हर एक चौराहे पे, या तो देश के हर एक जगह पे जो ये स्टैचूज बने हैं, तो इनके पीछे जो कलाकार है, आपको तो ये कला दिख रहा है सामने, जो बड़ा बड़ा स्टैचूज आपको नज़र आते हैं, बट इनके पीछे जो कलाकार रहते हैं उनके बारे में पता नहीं चलता। तो उनका ये जो कला प्रदर्शनी है इसके बारे में ये बनाया गया है। दैट वॉज द टॉपिक ऑफ देम इज, एंड दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू पोर्ट्रे ओवर हियर। तो जैसे बड़े बड़े पिलर्स बनते हैं उसके ऊपर फिर जो रहते हैं, तो इट इज़ बेसिकली जिनी कीर्तिमान तिनी मूर्तिमान, तो जिनका काम जो है, जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनके हिसाब से ही ये मूर्तियाँ बन रही है, लाइक बिकॉज दे हैव देयर ओन थॉट्स एंड देयर थिंग इन टू इट, देयर डेडिकेशंस एंड एवरीथिंग।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि श्याम बाजार मोड़ पे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति है, राइडिंग अ हॉर्स, एंड देयर आर सो मेनी एंड मेनी मोर। यहाँ पे काफ़ी पोर्ट्रियल मूर्तियाँ बनती है, स्टैचूज जो बनते हैं, तो उनके बारे में ही ये पूरा पंडाल बनाया गया है। तो क्वाइट अ गुड, बट दैट्स फेयर। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे तोरुण शोंगो में रुके। ये हम एक टाइम में रहते थे, एक पीरियड था हमारा, उस टाइम में हम इस आसपास के एरिया में रहते। दिस इज अ लोकल प्लेस जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बनता था, बट अभी ग्रैंडियर से भी बनता है। दिस इज मिलोनी शोंगो, ये रामलाल बाजार के तरफ है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा पंडाल बनता है, छोटे के ऊपर, काफ़ी लोकल जोन में है, लेकिन अच्छा खासा सजाते हैं, डेकोरेटिव बनते हैं। इस बार जैसे कि ये दूधे आलता थीम में ये लोग बनाए हैं, रेड एंड व्हाइट, विच वी से, एंड जस्ट लोकल लोग ही यहाँ पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होता, बट ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग लेवल पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बस माता जी का ही मूर्ति है, उसके साथ एक बेसिक सा बनाया गया है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नोंदी बागान, जो रामलाल बाजार के जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे है। और ये नोंदी बागान जैसे कि एक बड़ा सा मैदान है, जिस मैदान में पंडाल बनता है, एक पोर्शन में कल्चरल एक्टिविटीज चलती है, और दूसरी तरफ जो है वो पूरा मेला लगता है, मेला बैठता है, और देन ऑल द फेस्टिव थिंग वर्क्स। ये वाला भी काफी अच्छा थीम बनाता है। और इसमें इस साल जो थीम बना है, जो अभी तक समझ में आ रहा है, दैट इज अबाउट रसगुल्ला, like a sweet which represents the city, sweet which represents our culture, soft and sweet and wow. तो दिस इज रसगुल्ला थीम्ड पंडाल, और छोटे छोटे जो टेनिस बॉल्स जो होते हैं उसको बिठा के ये लोग हंडी बनाए हैं। देन दे हैड दिस पाम हैंड होल्डिंग दिस रसगुल्ला, जैसे करते हैं ना हम, थोड़ा सा रस को थोड़ा सा निचोड़ के देन वी पुट इट इनटू आवर माउथ। एंड कैसे बनता है द प्रोसेस, दूध से फिर उसको छेना बना, दूध को उजाल दे के फिर उसको छेना बनाया जाता है। देन उसको छोटे छोटे गोलाकार में बना के फिर उसको रस में डुबोया जाता है, देन वो बॉयल होके हमारे पास रसगुल्ला बनता है। ये सारी चीजें करके फिर हम सोचे कि थोड़ा सा पेट पूजा करने जाते हैं, तो सीधा हम पहुंच गए हैं जादवपुर। जादवपुर के वहां पे हम सोचे कि सिक्स बालीगंज प्लेस पे हम पहुंच गए हैं। ये थाली एक नया रेस्टोरेंट बना है काफी सालों से, बट वी हैव नेवर विजिटेड दिस। तो इस साल पूजा में हम यहीं पे आके बैठ चुके हैं। अ लवली एनवायरनमेंट, एंड व्हाट टू गुड टू, और या व्हाट बेस्ट और व्हाट बेटर टू स्टार्ट ऑफ विथ सिक्स बालीगंज थाली, जहाँ पे कंप्लीट पूजा वाइब्स आ रहा है। और ये एक बंगाली कल्चर में जो एक हमारा एक अलग जो एक वाइब्स आता है, ये कांसार ग्लास एंड कांसार थाला, दिस इज लाइक द ब्रास यूटेंसिल्स, एंड व्हाट कम्स बेस्ट, बैकग्राउंड में बस ढाकेर आवाज, एंड व्हाट इज ग्रेट, दिस एटमोसफियर, द एनवायरनमेंट, ओ लवली। मिसिंग नीथू डेफिनेटली। आज के हिसाब से हम अपना ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, तो 3 थालीज़ हमने ऑर्डर किया है। एक है वेज षोष्ठी थाली, उसमें जिसमें कंप्लीट वेज रहेगा, एक्सक्लूडिंग दी राइस पोर्शंस, क्योंकि मम्मी आज राइस नहीं खाने वाली है। उसके साथ एक इलिश थाली दिया गया है, और एक नॉन वेज थाली जो स्टैंडर्ड वे में आता है। वैसे वेजिटेरियन डिशेस जो है, जैसे कि छोला दाल है, आलू दम, मिक्स वेज, कचौरी, ये सारी चीज़ें कॉमन रहेंगे, चटनी भी। उसके साथ साथ नॉन वेज थाली में जैसे कि एड ऑन कुछ सामान रहेंगे, जैसे कौशा मांगशो हो गया, इलिश थाली के लिए पर्टिकुलरली शोषे इलिश, और नॉनवेज थाली में एक चीज़ और रहेगा, चीतल माछेर मुईठा, भेटकी माछेर पातुरी, एंड ऑल दोज डेलिकेसीज। तो तब तक के लिए हमें यहाँ पे वेलकम ड्रिंक जो है गोंदराज लेबुड़ घोल, वो ऑलरेडी सर्व कर दिया गया है। बाकी प्रॉपर जो डिश है उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक थाली हम शेयरेबल बेसिस में लिए हैं, क्योंकि आरू कंप्लीट नहीं कर सकता, तो उसके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और राइस पुलाव ये जो है ये अनलिमिटेड है, और जो ये छोला दाल हो गया, आलू दम हो गया, कोई भी सब्जी हो गया, ये भी आपका अनलिमिटेड है। जब जैसे आप मांगो तो वो लोग आके सर्व करेंगे। तो यहाँ पे आ गया है छोला दाल, जिसमें नारकोल दिया गया है, नारियल ग्रेटेड, और उसमें आलू दम दिया गया है। अभी एक एक करके भी टेस्ट करना है, कि यूजुअल टाइम में तो डेफिनेटली दीज ऑल सिक्स बालीगंज हो गया, भूतेर राजा हो गया, आहेली, हिमूर हेशेल, कस्तूरी, भौजरी माना, ऑल दीज आर नेम्ड फ्लैगशिप स्टोर्स। बस अभी खा के देखना है। पूजों के टाइम में, ये जो दुर्गा पूजा का जो ये हैवी रश है, इस टाइम में
इनका सर्विस, इनका फ्लेवर कैसा रहता है। तो ये रहा हमारा ऑलमोस्ट, जैसे कि पूड़ियाँ आ चुकी है, जो अज़न कचौड़ी है जिसमें फिल्ड इसमें है छातुर पूर भरा हुआ है, और उसके साथ-साथ यहाँ पे एक परवल का भी पोटोले दोलमा भी दिया गया है, एंड द मिक्स वेज जिसको लाबरा भी के जैसे कह सकते हैं, उस खिचड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे भी एक पाँचमिशोली तरकारी वी कैन से सो। पूड़ी आ चुकी है, एंड देयर इज चटनी। षष्ठी स्पेशल आज चटनी बना है पाइनएप्पल के लिए, जी हाँ, अनारसे चटनी, वाओ। एंड लवली डेलिकेसी, जो एक षष्ठी, द फील गिव्स डिफरेंट, एंड डेफिनेटली सी बेगुन भाजा इज ऑल्सो हियर। तो ये एक एक बंगाली क्विजीन डेफिनेटली। अभी ज़्यादातर हमें उतना खास सभी लोग कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोचते हैं पूजा के टाइम में, दैट वी विल डेफिनेटली हैव समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बट आउट ऑफ द बॉक्स तो हम यूजुअली खाते हैं, बंगाली डिशेस भी हम घर में हम बना के खाते हैं। पर्टिकुलरली हमारे मेरे घर में बनाया जाता है क्योंकि मम्मी को आता है बनाना, और कुछ ना कुछ हमारे घर में ओवर द वीकेंड या ओवर द डे वीक बनता रहता है स्पेशल डेलिकेसीज। बट पूजा के टाइम में, और वो भी जो डिनर सेट जो हम जिसमें हमें सर्व की जा रही है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। नाउ मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि षष्ठी वेज थाली में क्या क्या है, क्योंकि अभी सारे आइटम्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो इसमें जो यूजुअल जो भी मेन्यूज थे उसके साथ ऐड ऑन किया गया है छानार कालिया और धोकाट डालना। अब इसमें मम्मी को बस टेस्ट करके बताना है। तो इसमें धोकाट डालना जो है वो उतना खास बना नहीं था, काफ़ी ग्रेवी जो है काफ़ी पतला था, लाइट था। दिस इज गॉट द मोचार चॉप, जो वेज थाली के साथ ही था, तो काफ़ी सारे बने थे। एंड दे हैव रिप्लेस द राइस विथ 2-3 मोर कचौरीज। ये भी ऑप्शन है विच दे सर्व। अभी जैसे आ चुका है यहाँ पे चावल, तो दे आर सर्विंग इट आउट। और आरू को जैसे कि चावल जो बंगाली डिशेज है उसको ज़्यादा पसंद है, खाता वो सब कुछ ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा। अगर बाहर का एज मतलब बाहर भी खाए तो जो चावल बेस्ड जो भी बंगाली बेस्ड डिशेस जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे भी चलिए हमें भी सर्व हो चुका है, तो हम एक एक करके एक एक डिशेस जो है उसको टेस्ट करेंगे, एंड देन वील हैव। बट रात को यूजुअली हम चावल उतना खास प्रेफर करते नहीं है, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट एंड द स्टार्टिंग ऑफ द पूजास, तो एक दिन डेफिनेटली अच्छा ही लगता है। और काफ़ी हम एंजॉय किए, पूरा जो डिनर था हमारा, पेट भी काफ़ी भर चुका है, तो ज़्यादा हॉपिंग करने का भी सोच नहीं रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे लाइट हॉपिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ पंडाल्स हैं जो हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे ड्राई पान सर्व किया गया है, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट ओवर हियर। यूजुअली दूसरी जगह पे प्रॉपर मीठा पान जो है वो दिया जाता है, but we have dried pan, and then we enjoyed the dinner. काफ़ी प्रॉपर प्राइसिंग में मिला था हमें ये 3 थाली। तो जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको दोज हु वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, डेफिनेटली मस्ट विजिट 6 बालीगंज प्लेस। एंड और हमें ज़रूर बताएं कि आपका रिव्यू कैसा था, आपको कैसा लगा, आपका प्लान क्या था, ज़रूर बताएं हमें। सो फाइनली हम थोड़ा सा वॉक करके यहाँ पे आ गए हैं। दिस इज़ टाला पार्क, जो जादवपुर में है। और यहाँ पे जैसे आप क्यों देख पा रहे हो, दिस इज़ फ्रॉम द लेफ्ट जोन। तो हम जस्ट थोड़ा सा वॉक करके आगे बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा हम पैक भी करा लिए हैं। तो चलिए आगे जाते हैं, पहुँचते हैं हम अपने प्रॉपर जो क्यू जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस बैरिकेड के अंदर से ये वॉक करके जाना है। तो ठीक ही है, रात के बस बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11, एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। और फाइनली हम मेन पंडाल के सामने पहुंच चुके हैं, और काफ़ी ये अच्छा खासा सजाता है, जो थीम्स होते हैं काफ़ी सही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पंडाल फाइनली कैसा बना है, कैसा लुक है। और मेन अट्रैक्शन जो होता है दैट इज़ हाउ माय प्रतिमा, भगवान जी का मूर्ति जो है वो कैसा बना है। सो दिस इज क्वाइट लाइक पैस्टल शेड्स में, थोड़ा सा कुछ फॉरेस्ट थीम्ड, शैडोज, काफ़ी अलग अलग तरीके के बने हैं। तो एनी हाउ लेट्स सी, लेट्स गो एंड वॉच, हैव दिस। अच्छा लगता है पंडाल हॉप करने, उसका अलग अलग सीन्स देखने ना, कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। और जो बारीकियां हैं उसमें अभी ज़्यादा फोकस करते हैं। बचपन में तो हम लाइटिंग ज़्यादा देखते थे, जो मॉन्यूमेंट्स है उसको देखते थे कि क्या स्टैचूज है, जैसे कि आरू वो काफ़ी एक्साइटेड है अभी, जैसे पिक्चर खिंचाना है, ये बैकग्राउंड सही आ रहा है, ये क्लिक कर दे। बट अभी धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उतना आपको अच्छा लगता है कि उसके बाद जो है कि मेले में क्या लगा है, क्या खाना पीना है, कहाँ हम सेल्फीज ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर थोड़ा सा और उम्र बढ़ता है, तब आप थोड़ा सा
आपको थीम एग्जैक्टली क्या बना है उसमें आप थोड़ा सा फोकस करते हो, कैसा आर्ट वर्क बना है। जिनको आर्ट डेफिनेटली पसंद है दे विल गो इनटू द डेप्थ एंड एक्चुअली गेट टू नो कि ये कैसे बना है, किस मटेरियल से बना है, ड्यूरेबिलिटी कैसे मेंटेन की है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें प्लानिंग में लगते हैं। और जो हु आर द मेन मेंबर्स ऑफ द क्लब जो डिज़ाइनिंग के बारे में प्रोसेस करते हैं बेस्ड ऑन द बजट एंड एवरीथिंग, तो काफ़ी डेफिनेटली मेहनत लगता है हर एक पंडाल में, हर एक क्लब को। सो दैट इज़ क्वाइट क्वाइट ऑफ अ वर्क जो पूरा साल भर चलता है। सो हियर गोज द मेन सेंटर ऑफ प्लेस जहाँ पे ये बनाया गया है, शांति, एक पीसफुल सेंसेशन यहाँ पे बनाया गया है। तो फाइनली हम पंडाल से बाहर निकले एंड ये टाला पार्क में यही सेशन रहता है कि यहाँ पे भी मेला लगता है, काफ़ी भर के यहाँ पे मेला सजता है। जैसे आप देख पा रहे हो इतने सारे राइड्स हैं, जाइंट व्हील है और खाने पीने का चाट, स्नैक्स, आइसक्रीम वगैरह वगैरह, इवन काफ़ी सारे दुकानें भी शॉपिंग करने के लिए। तो एवरी प्लेस यू हैव गॉट टू गो अ शॉप। तो हम यहाँ पे ये जो ट्रेन है ना जो इसे घुमाता है लाइक राउंड अबाउट, तो इसमें हम चढ़े हैं। तो हर साल किसी ना किसी पंडाल में हम ये पर्टिकुलर राइड तो ज़रूर ट्राई करेंगे ही करेंगे। इस साल जैसे हम टाला पार्क में हम ट्राई कर रहे हैं। सो हियर वी आर, हम 4 लोग बैठे तो गए हैं, तो ये अभी 10-15 राउंड्स घुमा के फिर बिठाएगा। बचपना अगर है आप में तो आप एंजॉय करो, ये कुछ दिन हैं, उसके बाद तो डेफिनेटली वही यूजुअल डेज आर गोइंग टू बी, वही काम 9 to 5 जॉब एंड द सेम थिंग रिपीट्स। मेले से बाहर निकल के वी आर मूविंग अहेड टू जादवपुर पोचानोबी पोली। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तो काफ़ी सारे दुकान लगते हैं, काफ़ी पान का दुकान, खाने पीने का दुकान, स्टॉल्स ही स्टॉल्स, ऊपर से फ्लोरल दुकान, फिर यहाँ पे आपका ये सारे जूट के सामान, फिर कुछ फर्नीचर फिक्सचर्स। यहाँ से भी हम 2 साल पहले हमारे घर में जो मोड़ा है ना जहाँ पे बैठ सकते, स्टूल्स काइंड ऑफ, वो भी लिए थे। अभी यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पेंटेड जैसे कॉर्नर रैक यहाँ पे रख रखा है जो मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा था। घर सजाने का काफ़ी सामान यहाँ पे मौजूद है जो गरयार्ड में भी यूजुअली मिलते हैं और जैसे दक्षिणा पौन में भी मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी आर्टिजन्स आते हैं जो अपना आर्ट वर्क जो है अपना सामान डिस्प्ले में रखते हैं, लोग खरीदते भी हैं। ये स्टूल जैसे डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा खासा आपको स्पेस मिले, आपको डाइनिंग हॉल जो है, ड्राइंग रूम जो है वो सजाना है तो यू कैन डू इट। ये है पोचानोबी पोली का पैंडल जो काफ़ी मिनिमलिस्टिक बना था, काफ़ी सिंपल सा बना था। हम बाहर से ही देखे, हम क्यू में नहीं रहे, काफ़ी लेट हो चुका था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट दोस्तों, गुड बाय, टेक